हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को आगे बढ़ाते हुए इसकी सेक्शन 8 को देखते हैं, जो फाइन यानी जुर्माने के बारे में बताती है। ठीक है ना। पहले जुर्माने की आईपीसी में अलग अलग सेक्शन हुआ करती थी 63 टू 70, लेकिन वही सब सेक्शंस केवल एक सेक्शन 8 में डाल दी गई है। ठीक है ना। तो बीएनएस में हम देखते हैं सेक्शन 8 फाइन के बारे में जो बताती है। ठीक है। जुर्माना एक प्रकार का दंड है। हमने सेक्शन 7 में देखा था कि जुर्माना जो है वो एक तरह का दंड है। ठीक है। और ये जो फाइन है वो कब लगता है, कितना लगता है, क्या और अपराधों के साथ जो दंड मिला है उसके साथ भी लगता है? तो जी हाँ, लगता है। तो इस सेक्शन में बहुत सारी बातें हैं, कैलकुलेशन भी इसमें है, तो समझेंगे बड़े ध्यान से कि जुर्माने की रकम का जुर्माने आदि के भुगतान में व्यतिक्रम पर क्या क्या दायित्व होता है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। जुर्माने की रकम तो ये एक एक पॉइंट में क्लियर की गई है कि जुर्माने की रकम कितनी होनी चाहिए, तो वो बात फर्स्ट क्लोज में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जुर्माने आदि के भुगतान में व्यतिक्रम पर दायित्व, व्यतिक्रम कहते हैं देरी को। ठीक है ना। व्यतिक्रम देरी, डिले होने पर अगर हम जुर्माने में देरी करते हैं तो क्या प्रोविजन है, क्या हमें कोई और अपराध के मतलब ये अपराध माना जाएगा और इसके लिए कोई और सजा दी जाएगी? तो हाँ, वो भी दी जाएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये इसकी हेडिंग थी। इसके अंदर देखते हैं क्लोज 1 को कि क्लोज 1 क्या बताती है। बताती है कि जुर्माना निर्धारित ना होने पर, जुर्माने का अगर निर्धारण है, निर्धारण मतलब कि जुर्माना फिक्स है कि आपको इस अपराध के लिए ये पर सजा मिलेगी। एक तो ये बात हो गई कि भैया आपने ये अपराध किया, आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स में तो फिक्स होता है कि आपका 5,000 रुपए का चालान है, 10,000 रुपए का चालान है, ये सब हम देखते हैं। लेकिन जहां जुर्माना फिक्स नहीं है वहां क्या प्रोविजन है? तो जुर्माना निर्धारित न होने पर अमर्यादित है, उस पर कोई मर्यादा नहीं है कि वो कितना लगाया जाए, ये शब्द आया। और इसके बाद ही एकदम आया कि अत्यधिक नहीं, कि अमर्यादित तो है, आप कितना ही लगाएं लेकिन अत्यधिक नहीं। उस जुर्माने की प्रकृति को देखते हुए, उस अपराध की प्रकृति के देखते हुए कि क्या उस पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये अमर्यादित है और अत्यधिक नहीं। इस चीज का मतलब समझिए आप कि आपने एक वही कि ट्रैफिक रूल ही अगर आपने तोड़ा, चलो इसमें तो फिक्स होता है। हम कोई और ऐसा अपराध देख लेते हैं कि आपने कि कोई कार्य जो सरकार द्वारा ये कहा गया कि आपको नहीं करना और आपने वो कर दिया, और जो जुर्माना है कुल मिलाकर के वो जितना उस अपराध की प्रकृति है कि केवल एक रास्ते पर आपको नहीं जाना था और हाँ आप गए, या फिर ये मान लीजिए कि संडे को जो बाजार है उसमें आपकी शॉप नहीं खुलनी थी, ठीक है ना, आपने फिर भी खोल ली, तो जो जुर्माना आपके ऊपर लगेगा वो कितना लगेगा? तो आप खुद ही देखिए कि एक बाजार है, उसमें जो जुर्माना लगना चाहिए, एक दिन नहीं खुलने पर आपने दुकान खोली, तो हम देख लेते हैं लगभग 5,000 तक का, या इससे कम भी कि 1,000 लग गया या 2,000 लग गया। तो अमर्यादित का मतलब तो यह है कि आपके ऊपर 5 करोड़ रुपए का लगा दें चाहे जुर्माना। लेकिन ये कह दिया अत्यधिक, तो वही कि 5 के या 7,000 तक का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। समझ गए ना। तो फर्स्ट क्लोज यही कहती है कि जुर्माना निर्धारित न होने पर, जो अगर जुर्माने का निर्धारण है, जुर्माना फिक्स है कि 500 रुपए का जुर्माना है, 1,000 रुपए का है, वो तो है ही, लेकिन जब जुर्माना निर्धारित ना हो, तो जुर्माने के जब निर्धारण ना हो तो अमर्यादित किंतु अत्यधिक नहीं, बहुत ज्यादा जुर्माना हम नहीं लगा सकेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने समझ लिया सेक्शन 8 का। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं कि किसी अपराध के हर मामले में जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास, कि कोई भी मामला हो, आपने कोई भी अपराध किया और उसमें जुर्माना आपके ऊपर लगा। अब दो तरह के ऐसे अपराध हो सकते हैं कि एक तो यही अपराध है कि वो केवल जुर्माने से दंडनीय है, कि आपने एक ट्रैफिक रूल तोड़ा और उस पर आपको केवल जुर्माना ही देना है, सजा ही मेन जुर्माने की है, और वही जुर्माना आपने नहीं दिया। दूसरे तरह का अपराध कौन सा होगा कि आपको उस किसी अपराध के लिए कारावास की सजा मिली और उसके साथ साथ जुर्माने की भी सजा मिली,
तो भी क्या होगा, जुर्माना न देने पर आपको अतिरिक्त कारावास यानी एक्स्ट्रा आपको क्या जेल में रहना पड़ेगा। और जो वो जेल में रहने की सजा है वो पहले कटेगी। आप समझिए इस चार्ट के माध्यम से, एक तो ये कंडीशन है कि आपके ऊपर फाइन लगा, एक ये कंडीशन है आपको जेल हुई और आपको मतलब कारावास और साथ में जुर्माना भी लगा। अब ये जो लगा यही आपने नहीं दिया, और ये जो जेल आपको हुई ये तो आप काट रहे हो, लेकिन फाइन आपने यहां पर भी नहीं दिया। तो इस फाइन के बदले भी आपको एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा, और यहां पर जो जेल है वो तो है ही, लेकिन इस फाइन के बदले एक्स्ट्रा जेल में आपको रहना पड़ेगा। और जो ये जेल की सजा है और ये जेल की सजा है, तो ये एक्स्ट्रा वाली पहले आपसे कटाई जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये पॉइंट है कि किसी अपराध के हर मामले में जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास आपको मिलेगा। अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो आपको जेल की सजा होगी, एक्स्ट्रा जेल की सजा होगी। अगर आप जुर्माना नहीं देते तो आपको जेल की सजा देगी, चाहे वो अपराध केवल जुर्माने से संबंधित हो या वो अपराध जो है वो किसी अन्य कारावास के साथ साथ हो, कि कारावास की सजा तो है ही, साथ में आपको जुर्माने की भी सजा मिली है, तो तब भी अतिरिक्त कारावास आपके ऊपर लगेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए थर्ड क्लोज पर देखते हैं कि क्या है, कि कारावास के साथ लगा जुर्माना न देने पर अवधि 1/4। कारावास के साथ लगा जुर्माना यानी एक कारावास की जो सजा थी उसके साथ जुर्माना, जो सेकंड कंडीशन जो मैंने आपको यहां पर बताई थी कि जुर्माना जो आपके ऊपर लगा है वो जेल की सजा के साथ साथ लगा है। तो अब क्या होगा कि आपको जो अतिरिक्त कारावास मिला वो कितना मिलेगा, ये भी तो पॉइंट है ना, कि आपने जो कारावास के साथ लगा जो जुर्माना है वो नहीं दिया, कि भाई कारावास की सजा आपको कितनी हुई, 4 वर्ष की आपको सजा हुई है। आप ये समझिए, इसके साथ जो जुर्माना लगा है आप ये तो काट ही रहे हैं, जुर्माना जो 10,000 रुपए का है वो आपने नहीं दिया, तो आपको जो एक्स्ट्रा कारावास मिलेगा वो कितनी अवधि का होगा, अवधि मतलब कितने टाइम का होगा। तो इसने ये बता दिया कि उस अपराध में अधिकतम आपको जितनी सजा मिल सकती थी उसका 1/4। अगर हम 4 वर्ष को ही माने तो 4 वर्ष की ये अधिकतम है, कि उस अपराध के लिए 4 वर्ष आपको अधिकतम सजा मिलती है, तो उसका 1/4 करेंगे तो 1 वर्ष उस जुर्माने के बदले में आपको 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे चोरी के मामले में आपकी अधिकतम जो सजा है आपको पता ही होगा कि 3 वर्ष होती है। 3 वर्ष 3 साल की अधिकतम सजा है। इसके साथ जो जुर्माना लगा है चोरी के साथ आपने वो नहीं दिया, तो चोरी की जो अधिकतम सजा है 3 वर्ष, अगर इसे हम महीने में बदल लें तो 36 महीने बैठेंगे। ठीक है, तो 36 महीने का 1/4 करें अगर हम, तो 9 महीने 9 माह की अतिरिक्त सजा जो है वो आपको काटनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो जुर्माना है वो नहीं दिया। ठीक है, आइए अब फोर्थ क्लोज को देखते हैं कि कारावास किस भांति का होगा। पता लग गया कि भाई जुर्माना लगा है, चाहे वो अकेला जुर्माने की सजा हो या साथ में कारावास के साथ जुर्माना लगा हो। अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो अतिरिक्त कारावास मिलेगा। कितना मिलेगा कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया कि जो अधिकतम सजा है उस अपराध का 1/4। ठीक है ना, किसी भी अपराध की अधिकतम सजा जो है, जैसे चोरी की 3 वर्ष है उसका 1/4 निकला, 9 महीने आपको अतिरिक्त सजा मिल गई। अब ये पूछ रहा है कि कारावास किस भांति का होगा, कि किस टाइप का होगा। और टाइप हमने जो है पढ़े थे कारावास के 2 ही हैं, कि एक तो आपका क्या है सश्रम कारावास है जिसे कठोर कारावास भी कहते हैं, और एक सादा कारावास है जिसमें आपको कार्य नहीं करना होता। तो आप ये चीज देखिए कि जिस अपराध के लिए आपको वो सजा मिली है, क्या उसमें जो कारावास था, यहां पर जो कारावास था पहले वाला, अगर वो सादा है तो आपको यहां पर भी सादा कारावास काटना है, अगर वो कठोर है तो यहां पर भी आपको कठोर कारावास का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। इतनी सी बात है। आइए फिफ्थ क्लोज पे चलते हैं कि यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो कारावास कितना होगा, कितनी भांति का होगा, ये भी तो हमें समझना है। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, ठीक है, और आप कारावास नहीं देते हैं, केवल जुर्माने से जो दंडनीय है और आपने कारावास दिया नहीं, तो वो किस भांति का होगा, तो वो सादा होगा। याद रखिए कि वो
सादा कारावास होगा, क्योंकि वो इतना छोटा अपराध है कि उसके लिए आपको सजा भी नहीं दी गई है, केवल जुर्माना लग रहा है, जो 5वें नंबर का आपका सबसे छोटे से, अब तो ऊपर आ गया, पहले सबसे छोटा अपराध का ये आपका फाइन हुआ करता था, जुर्माना होता था, उसके लिए आपको जुर्माना मिला है। तो इसमें केवल अगर जुर्माने से दंडनीय है तो आपको सादा कारावास दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 8 के 5th क्लॉज की फर्स्ट पर, कि इसमें कंडीशन भी बताई है। अब टाइमिंग की कंडीशन बता दी कि कितनी सजा मिलेगी। हमने ये तो देख लिया कि कितना कारावास मिलेगा, किस भांति का मिलेगा, तो बता दिया कि सादा मिलेगा। अब सजा की अगर हम बात करें कि कितनी मिलेगी, तो जुर्माना यदि 5 वर्ष से कम का है, 5 वर्ष का 5,000 रुपए का अगर जुर्माना लगा है, तो 5,000 के जुर्माने में कारावास अधिकतम जो मिलेगा, कि भैया आपका 4,000 रुपए का जो जुर्माना है और आपके पास 4,000 है नहीं, तो आपको सजा मिलेगी। जैसे हमने यहां देखा कितनी मिलेगी, कि भैया अगर आपको कारावास होता तो हम उसका 1/4 निकाल लेते, लेकिन यहां तो कारावास है ही नहीं, आपको केवल जुर्माने की सजा मिली है। और कितनी मिली है, क्योंकि जुर्माना 5,000 का है, तो उससे कम जो है आपको कारावास की अधिकतम सजा 2 वर्ष दी जा सकती है। आपको 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 2 दिन दी जा सकती है। अधिकतम 2 साल से ज्यादा आपको नहीं रखेंगे अगर जुर्माना आपके ऊपर 5,000 रुपए का लगा और आप पर नहीं दिया गया, ठीक है। सेकंड क्लॉज में आते हैं इसकी, तो इसमें देखते हैं कि जुर्माना यदि 10,000 से कम का है, तो कारावास 4 मास से अधिक का नहीं लगेगा। छोटी सी ये बात है कि अगर आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा, आप पर नहीं दिया गया, इसने बताया कि जुर्माना न देने पर कारावास, अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। हमने कहा भाई दे दो, फिर कि भाई किस बात का होगा, हमने कह दिया भाई सादा होगा। तुमने जुर्माने का ही तो अपराध किया है, आप पर जो दंड लगा है वो केवल सादा लगा है, ठीक है भाई। अब कितनी सजा काटनी होगी, भाई 10,000 तक का है तो तुझे अधिकतम जो है 4 महीने जेल में रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखने की, 10,000 की तो बात है। तो इसमें अधिकतम 4 मास है, चाहे 1 महीने में छोड़ दें, चाहे 15 दिन में छोड़ दें, ये आप पर निर्भर करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद छठी क्लॉज के क में देखते हैं कि अतिरिक्त कारावास का पर्यवसान कब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप पर जो अतिरिक्त कारावास लगा है वो किस लिए लगा है, कि आपने जुर्माने की रकम नहीं चुकाई। अब नहीं चुकाई तो अतिरिक्त कारावास लगा है, जब आप चुका देंगे तो वो कारावास का पर्यवसान हो जाएगा, एकदम वो हट जाएगा ना। तो अतिरिक्त कारावास का पर्यवसान तभी हो जाएगा जब सरकार को जुर्माने की प्राप्ति हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि आपको जुर्माना प्राप्त हुआ, जो अतिरिक्त कारावास लगा था वो फिनिश। अब एक और कंडीशन दे दी इसके साथ साथ कि जुर्माने की आनुपातिक प्राप्ति हुई है, कि आप पर जुर्माना तो लगा है भैया 10,000 रुपए का, लेकिन ये रहा एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए का जुर्माना लगा और सजा आपको कितनी मिली, 3 महीने की। 1% कि भैया 3 महीने की सजा मिल गई थी आपको, 10,000 रुपए के जुर्माने पर आपको 3 माह की सजा दी गई। इस कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। अब 10,000 रुपए न देने पर 10,000 का जो जुर्माना था वो नहीं दिया, तो 3 महीने की सजा मिली। आपने कहा जी मेरे पास 10,000 तो नहीं है, 5,000 है, तो भाई दे दो, 5,000 दे दो, तो आपको 3 महीने नहीं, अधिकतम जो सजा मिलेगी वो 1.5 महीने की मिलेगी। यहां पर अगर 3 महीने की सजा मिली है और 5,000 आपने आधे दे दिए, तो सजा भी अधिकतम आधी ही मिलेगी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। बात खत्म हुई। अब एक और कंडीशन की जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रणीय होना, संपत्ति का मृत्यु से, संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, ठीक है ना। ये चीज को समझेंगे कि ये कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर उद्ग्रणीय होना। 6 वर्ष के भीतर यदि आपको सजा 6 वर्ष से अधिक की मिलती है, तो आपको कभी भी आपकी संपत्ति से जुर्माने की रकम वसूल की जा सकती है। क्योंकि मैंने इससे भी पहले एक बार बात बताई थी कि जो एक्स्ट्रा टाइम आपको जेल में रखा गया है, उस एक्स्ट्रा टाइम से जो फाइन की रकम है वो समाप्त नहीं हो जाती, केवल व्यतिक्रम, देरी की वजह से आपको अतिरिक्त कारावास जेल हो रही है, उसे खत्म करने के लिए नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको 3 साल की सजा मिली और आपको 500 रुपए का जुर्माना लगा, ये आपने दिया नहीं, तो आपको अतिरिक्त सजा मिल गई भाई 2 महीने की। क्या ये 500 खत्म हो गया? नहीं, ये आपको फिर भी चुकाना है।
और ये अगर आप नहीं चुकाते तो 6 वर्ष के भीतर भीतर सरकार आपसे उद्ग्रहणीय कर सकती है, कभी भी आपसे कुर्की करके ले सकती है, आपकी संपत्ति से प्राप्त कर सकती है। इसके बाद की संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। आप हो जेल में, मृत्यु हो गई तो खत्म, मैटर खत्म कि भाई अब तो मैं ही नहीं रहा तो क्या, नहीं, ऐसा नहीं कि संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। जो संपत्ति है और जो उसके ऊपर दायित्व लगे हुए हैं कि भैया आपने 5,000 रुपए का जुर्माना नहीं दिया, संपत्ति से वसूला जाएगा, आपकी मृत्यु के बाद भी मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, छोड़ती नहीं, ठीक है ना। जो आपकी मृत्यु है आपके संपत्ति के ऊपर लगने वाले दायित्व को छोड़ती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जुर्माने से जो संबंधित प्रावधान जो 63 से 70 आईपीसी में थे, बीएनएस में वो केवल एक सेक्शन 8 में कवर कर लिए गए हैं। एक एक कंडीशन को हमने समझा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए लीगल इलीगल विद तुषार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।